नारी शक्ति के कहानी में जानेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में, जो भारतीय इतिहास की एक शख्सियत है जिन्होंने अपनी कलम और अपनी आवाज़ दोनों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। वैसे तो उनकी पूरी जिंदगी ही एक प्रेरणा है, लेकिन 1930 का धारासना सत्याग्रह उनकी बहादुरी की सबसे ऐतिहासिक कहानियों में से एक है। यहाँ उनकी ऐतिहासिक कहानी और उनके जीवन के कुछ अहम पन्ने देखते हैं। धारासना सत्याग्रह की कहानी मई 1930। यह वह घटना है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सरोजिनी नायडू सिर्फ एक कवयित्री नहीं बल्कि एक लीडर थी। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा था। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने धारासना में नमक डिपो पर रेड करने का प्लान बनाया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी और अब्बास तैयबजी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की कमान सरोजिनी नायडू के हाथों में आ गई। 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू ने लगभग 2500 स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। वे नमक के डिपो की ओर शांति से बढ़ने लगे। मार्च शुरू करने से पहले उन्होंने सभी आंदोलनकारियों से एक ऐतिहासिक बात कही थी। तुम खतरे में पड़ने वाले हो, लेकिन तुम्हें हिंसा नहीं करनी है। चाहे लाठियां चले या गोलियां, तुम अपना हाथ बचाव में भी नहीं उठाओगे। गांधी जी का शरीर जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। जैसे ही वे आगे बढ़े, पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर लोहे की लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लोग गिरते रहे, खून बहता रहा, लेकिन सरोजिनी नायडू के आदेश अनुसार किसी ने भी पलटवार नहीं किया। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर वहां मौजूद थे। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य और ऐसा अद्भुत आत्मसंयम कभी नहीं देखा। इस घटना ने पूरी दुनिया में ब्रिटिश राज की थू करवाई और भारत के अहिंसावादी आंदोलन के नैतिक जीत दिलाई। सरोजिनी नायडू का सफर एक नजर देखते हैं यहाँ पे शुरुआती जीवन और शिक्षा उनकी। तो उनका जन्म 13 फरवरी 1880 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत होनहार थी। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। उनके पिता चाहते थे कि वे साइंटिस्ट बने, लेकिन सरोजिनी का मन कविताओं में लगता था। उनकी होशियारी देखकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ पे किंग्स कॉलेज और ग्रिटन कॉलेज में पढ़ी। कविताओं से सरोजिनी नायडू तक। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोखले ने उनसे कहा कि तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त देश को तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने अपनी कलम को देश की आज़ादी का हथियार बना लिया और बाद में महात्मा गांधी से जुड़ गईं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वे कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1925 में। उनसे पहले एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थीं। 1947 आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। यह पद संभालने वाली वे भारत की पहली महिला थीं। विरासत उनकी देखते हैं तो 2 मार्च 1949 को जब उनका निधन हुआ तो वे अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं कोमल हो सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर चट्टान की तरह मजबूत भी। उनकी याद में उनके जन्मदिन 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।